हम लोग अब सीखेंगे कंपनी। क्या सीखेंगे? कंपनी। इससे पहले जो चैप्टर हम लोग पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं? पार्टनरशिप। क्या पढ़े हैं? पार्टनरशिप, साझेदारी। देखिए साझेदारी चैप्टर पढ़े हैं, साझेदारी से आसान होगा कंपनी चैप्टर। क्यों आसान होगा? इसलिए आसान होगा कि जब हम साझेदारी पढ़ते थे तो साझेदारी में क्या होता था, जब साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता था, जब प्रॉफिट उनका चेंज होता था तो हमको फिर से हिसाब किताब करना पड़ता था। फिर क्या होता था, यदि कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता था, रिटायर करता था, तो फिर से हमको क्या करना पड़ता था? हिसाब किताब करना पड़ता था। यदि कोई नया पार्टनर ज्वाइन करता था, एडमिशन होता था किसी पार्टनर का, तो उसके लिए भी हमको क्या करना पड़ता था? फिर से हिसाब किताब करना पड़ता था। तो जब भी कुछ भी चेंजिंग होता था, चाहे वो प्रॉफिट का रेशियो चेंज हो जाए या फिर हमको रिवैल्यूएशन करना है, जब भी कोई पार्टनर का एडमिशन होता था, रिटायरमेंट होता था या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजिंग होती थी, तो हमको फिर से क्या बनाना पड़ता था? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एडमिशन होता था तो फिर हिसाब कीजिए, रिटायर होगा तो हिसाब कीजिए, या डेथ होगा तो हिसाब कीजिए, नहीं, या फिर फॉर्म बंद होगा तो हिसाब कीजिए। तो हर कंडीशन में बार बार हमको हिसाब किताब करना पड़ता था, ये परेशानी थी। लेकिन कंपनी में ऐसी बात नहीं। कंपनी में कोई सदस्य आया गया उससे हिसाब किताब पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, या इसमें प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो चेंज होने वाला नहीं है। तो आप जो पूरा 12th में अकाउंटिंग सीख रहे हैं, 12th का जो अकाउंटिंग है ये मोस्टली आपको 2 चैप्टर 12th में पढ़ते हैं, बाकी 2-3 चैप्टर है छोटा छोटा। एक तो पार्टनरशिप पढ़ते हैं और दूसरा कंपनी पढ़ते हैं। 2 ही मेन चैप्टर है 12th के क्लास में। पार्टनरशिप में आप क्या सीखते हैं? पार्टनर्स के बीच जो हिसाब किताब होता है उसके बारे में आप सीखते हैं पार्टनरशिप चैप्टर में। तो पार्टनर के बीच जो हिसाब किताब होता है, क्या होता है पार्टनरशिप में? सबसे पहले आप सीखे बेसिक, नहीं आधारभूत सीखे। उसके बाद बेसिक सीखने के बाद क्या सीखे? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सीखे। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सीखने के बाद क्या सीखेंगे? एडमिशन सीखेंगे। फिर क्या सीखेंगे? रिटायरमेंट सीखेंगे। रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे? डेथ होगा और फिर डिसॉल्यूशन होगा। ये तो 6 चैप्टर हो गया पार्टनरशिप का। 3 चैप्टर हो जाती है कंपनी का। कंपनी में सबसे पहला तो इशू ऑफ शेयर, अंशों का निर्गमन पढ़ते हैं, और अंशों के निर्गमन के बाद दूसरा चैप्टर आप लोग पढ़ते हैं ऋण पत्रों का निर्गमन, इशू ऑफ डिवेंचर। और इशू ऑफ डिवेंचर तो 2 चैप्टर हो गया, पहले इशू ऑफ शेयर हो गई, फिर हो गया इशू ऑफ डिवेंचर। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है ऋण पत्रों का शोधन होता है ना, ऋण पत्रों का शोधन, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। मतलब ऋण पत्र जो ऋण हम लिए हैं फिर उसका क्या करेंगे? भुगतान करेंगे, चुकाएंगे। इस तरह से कंपनी में हम लोग कितना चैप्टर सीखते हैं? 3 चैप्टर सीखते हैं। तो 6 चैप्टर पार्टनरशिप का हो गया, 3 चैप्टर कंपनी का हो गया, 6 और 3 9 चैप्टर। 2-3 चैप्टर छिटपुट बचता है, जिसमें पहला है नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर व्यापारिक संगठन। और कौन चैप्टर है? गैर व्यापारिक संगठन के बाद एक रेशियो है। क्या है? रेशियो। रेशियो को क्या बोलते हैं? अनुपात। क्या बोलते हैं? अनुपात। और उसके बाद एक तो हो गया नोट फॉर प्रॉफिट, गैर व्यापारिक संगठन, एक हो गया रेशियो, और एक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसको रॉकेट प्रवाह विवरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉकेट प्रवाह विवरण, है ना। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस तरह से 6 चैप्टर पार्टनरशिप का, 3 चैप्टर कंपनी का, 6-3 9 और 3 चैप्टर अदर है। तो कुल मिला के आपको कितना चैप्टर पढ़ना है? 12 एक्सरसाइज आपको पढ़ना है। 12 में से सबसे बड़ा पार्टनरशिप है 6 चैप्टर का। उसके बाद क्या है? कंपनी है, और उसके बाद छिटपुट 2-3 चैप्टर है। उसके बाद भी 2 चैप्टर है जो छोटा छोटा चैप्टर है। लगभग 13 से 14 एक्सरसाइज में आपका जो है पूरा 12th कंप्लीट हो जाता है। तो आप अभी जो अकाउंटिंग करने सीखे 12th में, तो एक तो पार्टनरशिप का अकाउंटिंग करने के लिए हम लोग सीखेंगे साझेदारी व्यवसाय जब होगा तो उसका हिसाब किताब कैसे होगा। और दूसरा क्या होगा? दूसरा कंपनी, नहीं तो कंपनी के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। तो कंपनी
जब हम करेंगे कंपनी सीखेंगे तो कंपनी की जब बात बोलते हैं तो आपके मन में एक फिगर आता है, बहुत बड़ा कोई व्यापार होता होगा जहाँ बहुत ज़्यादा पूंजी होती होगी। नहीं, तो बिल्कुल आपका विचार सही है कि कंपनी जब शब्द बोलते हैं तो आपके मन में एक फोटो आ जाता है कि कंपनी का मतलब हो गया बड़ा पैमाने पे वहाँ कारोबार होता होगा, बड़ा पैमाने पे उत्पादन होता होगा, बड़ी मात्रा में पूंजी लगी होगी। तो आप सही समझते हैं, कंपनी जो होती है वो बड़ी होती है, वो छोटी नहीं होती है। तो कंपनी व्यापार का हम लोग जानते हैं 3 स्तर होता है। कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर। सबसे छोटा स्तर पे होता है एकाकी व्यापार। सबसे छोटा स्तर पे क्या होता है? एकाकी व्यापार। हम लोग जानते हैं एक व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले व्यापार को हम एकाकी व्यापार कहते हैं। तो सबसे छोटा स्तर पे एकाकी व्यापार किया जाता है, और उससे बड़ा स्तर पे व्यापार करने के लिए क्या होता है? साझेदारी व्यापार। कौन व्यापार होता है? साझेदारी व्यापार। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यवसाय करते हैं तो हो गया साझेदारी व्यवसाय। तो 2 तरह का व्यवसाय हमने सीखा। 11th में हम लोग ज्यादातर मतलब सीखे हैं किसके बारे में? 11th में हम लोग सीखे एकाकी व्यवसाय के बारे में ज्यादातर सीखे हैं। अभी हम पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में सीखे। अब बिजनेस का सबसे लास्ट फॉर्म जो होता है, सबसे बड़ा पैमाना जो होता है कंपनी, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहला सवाल आता है कंपनी क्या है? क्या कंपनी क्या है? देखिए कंपनी क्या है? कंपनी जो है एक व्यक्तियों का समूह है। कंपनी क्या है? एक व्यक्तियों का समूह है जिसकी पूंजी छोटे छोटे हिस्सों में क्या होती है? विभाजित होती है। कंपनी व्यक्तियों की एक समूह है जिसकी पूंजी छोटे छोटे हिस्सों में क्या होती है? विभाजित होती है। इसी को क्या कहते हैं? कंपनी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि अगर कोई कंपनी शुरू करता है और उसमें 1 करोड़ रुपया चाहिए। कितना बोले? 1 करोड़। तो 1 करोड़ रुपया एक व्यक्ति के द्वारा नहीं लगाया जाता। कंपनी अपने पूंजी को क्या करता है? छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर देता, बांट देता। जैसे कि 1 करोड़ रुपया चाहिए। कितना चाहिए? 1 करोड़ रुपया चाहिए। तो 1 करोड़ रुपया एक आदमी से नहीं लेगा या बैंक से नहीं लेगा। अब 1 करोड़ जैसे मान लो 1 लाख आदमी। कितना आदमी है? 1 लाख आदमी। 1 लाख आदमी हो गया। 1 लाख आदमी से यदि 10 रुपया लेगा तो कितना होगा? 10 लाख हो जाएगा। अगर एक आदमी से 10 रुपया लेगा तो कोई दिक्कत नहीं। 1 लाख आदमी से 10 रुपया लेगा तो कितना हो जाएगा? 10 लाख। अगर 100 रुपया लेगा तो कितना हो जाएगा? अगर 100 रुपया लेगा 1 लाख आदमी, 1 लाख आदमी से कितना लिए? 100 रुपया लिए। 100 रुपया लेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो गया? 1 करोड़। 10 रुपया लिए तो हो गया 10 लाख। और 100 रुपया लिए तो कितना हो गया? 1 करोड़। तो 100 रुपया अगर किसी से मांगेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत? चलो, अगर किसी कंपनी की पूंजी 5 करोड़ है, कितना है? 5 करोड़। और एक आदमी से अगर 500 रुपया लेते हैं, कितना लेते हैं? 500 रुपया। तो कितना हो गया? 5 करोड़। किसी से 500 रुपया लेके व्यवसाय करेंगे और व्यवसाय डूब जाएगा, नुकसान हो जाएगा, हानि हो जाएगा, और किसी से 500 लिए हैं, क्या 500 में वो आदमी बर्बाद हो जाएगा? नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। तो कंपनी क्या करती है कि अपने पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों या टुकड़ों में बांट देती है। यही छोटा छोटा हिस्सा क्या कहलाता है? शेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? शेयर कहलाता है। शेयर मतलब हिस्सा। शेयर मतलब हिस्सा, अंश नहीं, भाग, यही ना कहलाएगा। शेयर मतलब अंश, हिस्सा, भाग, ये होगा। तो कंपनी की पूंजी जो होती है छोटे छोटे हिस्सों या टुकड़ों में विभाजित होती है। यही छोटा छोटा टुकड़ा या हिस्सा क्या कहलाता है? शेयर कहलाता है। कोई दिक्कत? तो कंपनी क्या है हम समझ गए। अब देखते हैं कंपनी की क्या विशेषताएं हैं। इसके माध्यम से हम कंपनी को बेहतर ढंग से समझेंगे। तो कंपनी की जो विशेषताएं, फीचर्स ऑफ कंपनी में सबसे पहला फीचर, सबसे पहला विशेषताएं है ऐच्छिक संस्था है। कैसी संस्था है? ऐच्छिक संस्था, वॉलंटरी एसोसिएशन। देखिए ऐच्छिक संस्था का मतलब होता है ऐसी संस्था जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने इच्छा से सदस्य बन सकता है, और कोई भी व्यक्ति जब उसकी इच्छा है तो अपनी सदस्यता को छोड़ सकता है। ऐसी संस्था को हम ऐच्छिक संस्था कहते हैं।
ऐच्छिक मतलब आपके इच्छा पे निर्भर करता है। जब मन है आप सदस्य बन सकते हैं और जब मन है आप अपनी सदस्यता को छोड़ सकते हैं। इसीलिए कहा गया कंपनी कैसी संस्था है? ऐच्छिक संस्था है। जब मर्जी आप सदस्य बनिए और जब मर्जी आप सदस्यता छोड़ दीजिए। अभी मन है एयरटेल का सदस्य बन जाइए, रिलायंस का सदस्य बन जाइए। जिसका सदस्य बन गए समझो आप उसका मालिक बन गए। नहीं, अभी मर्जी है तो मुकेश अंबानी का पार्टनर बन जाइए, शेयर खरीद लीजिए, पार्टनर हो गए। नहीं, तो जब जिस कंपनी का आप शेयर खरीद लेंगे आप उस कंपनी के क्या हो गए? मालिक हो गए, पार्टनर हो गए। अभी मर्जी है मारुति सुजुकी का शेयर खरीद लो, रिलायंस का शेयर खरीद लो, नहीं ICICI बैंक का शेयर खरीद लो। जिस कंपनी का आप शेयर खरीद लेंगे आप उस कंपनी के मालिक हैं। तो कंपनी जो है कैसी संस्था है? ऐच्छिक संस्था। जब मर्जी आप सदस्य बन जाओ और जब मर्जी आप अपने शेयर को बेच दो, आपकी सदस्यता समाप्त होगी, खत्म होगी, कोई दिक्कत। दूसरी है कृत्रिम व्यक्ति। क्या है? कृत्रिम व्यक्ति, आर्टिफिशियल पर्सन। तो कृत्रिम व्यक्ति, आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? आर्टिफिशियल नहीं सुने होंगे, आर्टिफिशियल मतलब क्या? बनावटी। सोना वोना कोई पहनता है वो ओरिजिनल नहीं रहता तो बोलता क्या? आर्टिफिशियल। क्या है? आर्टिफिशियल मतलब ये ओरिजिनल नहीं है, बनावटी नहीं। तो कंपनी कैसा व्यक्ति है? आर्टिफिशियल है, नहीं कृत्रिम व्यक्ति है, आर्टिफिशियल पर्सन है, कृत्रिम व्यक्ति है। देखो एक व्यक्ति भी बोले, व्यक्ति तो हम लोग आप लोग हैं जो सांस लेते हैं, भोजन करते हैं, नहीं तो व्यक्ति उसको बोलते हैं। कंपनी को भी व्यक्ति बोले, लेकिन कैसा व्यक्ति बोले? कृत्रिम मतलब बनावटी, रॉबर्ट हो गया। नहीं तो कृत्रिम व्यक्ति क्यों बोले? इसलिए बोले कि एक व्यापार में जो काम आम आदमी कर सकता है वो सब काम कंपनी भी कर सकती है। इसलिए कंपनी कैसा व्यक्ति है? कृत्रिम व्यक्ति है। क्यों? इसलिए आप बैंक में जाते हैं और अपना अकाउंट खुलवा लेते हैं, खाता खुलवा लेते हैं। क्या ये निर्जीव चीज खाता खुलवा सकता है? ये बैंक, ये मकान, ये किताब, ये बाजार जाके बैंक में खाता खुलवा सकता है? नहीं खुलवा सकता। लेकिन आप सुने होंगे कि कंपनी का भी बैंक में खाता होता है कि नहीं होता? होता है। तो कंपनी का बैंक में खाता होता है, इसलिए कंपनी कृत्रिम व्यक्ति है। क्योंकि बैंक में खाता किसका होता है? व्यक्ति का होता है। बैंक में खाता किसका होता है? व्यक्ति का होता है। और कंपनी का भी अकाउंट है तो व्यक्ति से उसका लक्षण क्या है? मिल रहा है। एक बात। दूसरी बात कि आप बैंक से लोन ले सकते हैं, कंपनी भी बैंक से लोन ले सकता है। तो आप भी बैंक से लोन ले सकते हैं और कंपनी भी बैंक से लोन ले सकता है। इसका मतलब जो लक्षण व्यक्ति का है वो लक्षण कंपनी का भी है। इसलिए कंपनी को कृत्रिम व्यक्ति बोला गया। कृत्रिम इसलिए बोला गया क्योंकि कंपनी कौन बनाता है? मनुष्य बनाता है, इंसान बनाता है। तो इसलिए कृत्रिम है। व्यक्ति इसलिए है एक व्यापार में जो काम आप कर सकते हैं वो सब काम कंपनी भी कर सकता है, इसलिए उसको व्यक्ति बोला गया है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए समझो, आप तो एक तो समझ के बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं, आप किसी के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं, समझौता कर सकते हैं। कंपनी भी किसी के साथ एग्रीमेंट कर सकता है, समझौता कर सकता है। आप कुछ लिखते हैं तो अपने पहचान के लिए क्या करते हैं? दस्तखत करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, सिग्नेचर करते हैं ना। तो कंपनी भी अपने पहचान के लिए क्या लगाता है? मुहर लगाता है, स्टाम्प लगाता है, सील लगाता है ना। तो कंपनी जो आप सिग्नेचर करते हैं तो कंपनी भी मुहर लगाता है। नहीं, आप किसी के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं, कंपनी भी किसी के साथ एग्रीमेंट कर सकता है। आप किसी को अपने यहाँ स्टाफ में बहाल कर सकते हैं, कंपनी भी अपने यहाँ किसी को स्टाफ में बहाल कर सकता है। तो जो काम आप कर सकते हैं वो सब काम कंपनी भी कर सकता है ना। इसलिए कंपनी को क्या बोला गया? कृत्रिम व्यक्ति बोला गया। कैसा व्यक्ति बोला गया? कृत्रिम व्यक्ति बोला गया।
आप पर कोई केस कर देता है, कंपनी पे भी कोई केस कर सकता है? नहीं। आप किसी पर केस कर देते हैं, कंपनी भी किसी पर केस कर सकता है। तो जो काम एक व्यापार में आप कर सकते हैं वो सब काम कंपनी भी कर सकती है। इसलिए कंपनी को कैसा व्यक्ति बोला गया है? कृत्रिम व्यक्ति बोला गया, आर्टिफिशियल पर्सन बोला गया। तो दो चीज हम समझ गए, एक ऐच्छिक संस्था, दूसरा कृत्रिम व्यक्ति। तीसरा है पृथक वैधानिक अस्तित्व। क्या है? पृथक वैधानिक अस्तित्व, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, पृथक वैधानिक। पृथक मतलब होता है अलग, पृथक मतलब क्या होता है? अलग। और वैधानिक मतलब होता है लीगल, नहीं क्या होता है? लीगल, कानूनी। अस्तित्व, अस्तित्व जिसको एग्जिस्टेंस कहते हैं, लंबा समय तक चलने वाला। तो पृथक वैधानिक अस्तित्व कहने का मतलब है यह किसी व्यक्ति पर डिपेंड नहीं है, यह किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। आप एकाकी व्यापार कोई करता है, एक व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाला व्यापार, जब तक वह व्यापारी है तब तक उसका व्यापार है, व्यापारी नहीं तो व्यापार नहीं। लेकिन कंपनी में ऐसी बात नहीं है। कंपनी का मालिक है तो भी कंपनी है, कंपनी का मालिक नहीं है तो भी कंपनी है। आप समझिए एग्जांपल से, टाटा कंपनी है ना, उसको शुरू करने वाला चले गए नहीं, लेकिन क्या टाटा कंपनी चला गया? टाटा कंपनी आज भी है ना। हीरो साइकिल जो देखते हैं नहीं, तो साइकिल बनाने वाली कंपनी का ओनर जो पहला ओनर होगा वो कब का चला गया होगा, लेकिन हीरो साइकिल क्या बंद हो गई? आज भी चल रहा है ना, और भविष्य में भी चलते रहेगा। तो कंपनी का जो अस्तित्व होता है वो अलग होता है, वह किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं होता है। व्यक्ति है तो भी कंपनी है, व्यक्ति नहीं है तो भी कंपनी है। तो कंपनी का क्या होता है? पृथक वैधानिक अस्तित्व, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, या किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं होता है। कंपनी कानून के द्वारा निर्मित होता है और कानून के द्वारा समाप्त हो सकता है। और कंपनी सब दिन क्या होते रहेगा? चलते रहेगा, कंपनी लगातार चलते रहेगा। तो ये हो गया पृथक वैधानिक अस्तित्व, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, यह किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। अगला है सीमित दायित्व। क्या है? सीमित दायित्व। सीमित को लिमिटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिमिटेड। और दायित्व लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है? वह धन जो किसी और को देना है, चुकाना है, उसको कहते हैं लायबिलिटी, दायित्व बोलते हैं। तो लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये हो गया कि जब आप साझेदारी व्यापार करेंगे और आप कहीं से लोन लाइएगा, पैसा लाइएगा, कर्जा लाइएगा, तो उस स्थिति में यदि आपके व्यवसाय में लॉस होगा तो आपको घर से पैसा चुकाना पड़ेगा। घर से पैसा चुकाने का मतलब हो गया कि बिजनेस के अलावा आपके पास जो संपत्तियां हैं उस संपत्ति से आपको लोन चुकाना पड़ेगा। आप 5 लाख रुपए कहीं से कर्ज लाए, आपका बिजनेस डूब गया, फ्लॉप हो गया, तो आपको अपना निजी संपत्ति बेचकर भी पैसा चुकाना पड़ेगा। लेकिन कंपनी में ऐसी बात नहीं है। कंपनी में अगर किसी व्यक्ति ने शेयर खरीदा है तो उसको जितना पैसा लगाया है उसी में लॉस होगा, उसको घर से पैसा लाके चुकाने की जरूरत नहीं है। तो कंपनी में क्या है कि उसका लायबिलिटी जो होता है वो क्या होता है? लिमिटेड होता है। जितना पूंजी लगा हुआ है उसी में लॉस हो या प्रॉफिट हो, उसको घर से पैसा लाने की जरूरत नहीं है, डबल रिस्क नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति एकाकी व्यापार करता है या साझेदारी व्यापार करता है तो ऐसी स्थिति में उसके पास डबल रिस्क है। यदि नुकसान होगा तो उसको घर से पैसा लाके चुकाना होगा। कंपनी में ऐसी बात नहीं है। तो कंपनी का ये भी एक फीचर्स है कि उसका दायित्व जो होता है क्या होता है? लिमिटेड होता है। तो अभी 4 बात समझ गए, ऐच्छिक संस्था, कृत्रिम व्यक्ति, पृथक वैधानिक अस्तित्व और सीमित दायित्व। अगला है अस्थायी अस्तित्व। क्या है? अस्थायी अस्तित्व। अस्थायी अस्तित्व और ये दोनों मिलता जुलता है। पृथक वैधानिक अस्तित्व में हो गया या व्यक्ति से कनेक्टेड नहीं है, अलग है, स्वतंत्र है, व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। और अस्थायी अस्तित्व का मतलब है कि कंपनी का लाइफ जो होता है वो अस्थायी होता है,
एक बार जब कोई कंपनी चलता है तो चलते रहता है अनंत समय तक, जब तक कि वह कंपनी लगातार कई वर्षों तक घाटे में नहीं जाए। तो कंपनी जब एक बार शुरू होता है वह लंबे समय तक चलते रहता है, इसलिए उसको कहते हैं अस्थायी अस्तित्व। अस्थायी अस्तित्व में क्या होता है कि कंपनी जब बनता है तो वह कंपनी लगातार कई वर्षों तक चलते रहता है, उसका अस्तित्व जो होता है वो क्या होता है, अस्थायी होता है। जैसे कि अभी उदाहरण के लिए बताए कि टाटा कंपनी बहुत पहले खुला, आज़ादी से भी पहले, और आज तक चल रहा है। ऐसी कई कंपनियां हैं जो बहुत दिन से चल रही है, 100 साल से भी ज़्यादा। और अस्थायी अस्तित्व तो हम लोग समझ गए। अब क्या समझेंगे, शाण मुद्रा। क्या समझेंगे, शाण मुद्रा, कॉमन सील। कॉमन सील क्या होता है, कॉमन सील वही जो मोहर जो होता है उसी को कहते हैं कॉमन सील। जैसे व्यक्ति के पहचान के लिए क्या होता है, दस्तखत होता है, हस्ताक्षर होता है, सिग्नेचर होती है। उसी तरह से कंपनी के पहचान के लिए कंपनी का कोई भी पत्र है, कोई भी लिखा हुआ चिट्ठी है, तो जब तक उस पे कंपनी का मोहर नहीं होगा, दस्तखत मोहर नहीं होगा, सील नहीं होगा, तब तक उस कंपनी का कोई वैल्यू नहीं होगा। तो इस तरह से फीचर्स ऑफ कंपनी में कंपनी की जो विशेषताएं हैं उसमें हम लोग सीखे। पहला, ऐच्छिक संस्था होनी चाहिए, जब मन तब सदस्य बनो, जब मन तब सदस्यता छोड़ दो। दूसरा, कृत्रिम व्यक्ति मतलब बनावटी व्यक्ति है, यह कानून के द्वारा निर्मित होता है और कानून के द्वारा समाप्त होता है। लेकिन एक व्यवसाय में जो काम एक व्यक्ति कर सकता है वो सब काम कंपनी भी कर सकती है, इसलिए कंपनी को कैसा व्यक्ति बोला गया, कृत्रिम व्यक्ति। वैधानिक, पृथक वैधानिक अस्तित्व, लीगल इसका जो है अस्तित्व है और यह सब दिन चलते रहेगा। सीमित दायित्व, इसका लायबिलिटी जो है लिमिटेड है, जितना पूंजी लगाए हैं उतना पे ही रिस्क है और अदर कैपिटल पे कोई रिस्क नहीं है। और अस्थायी अस्तित्व मतलब व्यवसाय जो है अनंत समय तक लगातार चलते रहेगा, कंपनी अनंत समय तक लगातार चलते रहेगा। जबकि एकाकी व्यापार या साझेदारी व्यापार किसी व्यक्ति पर निर्भर होता है, जब तक व्यक्ति है तभी तक उसका व्यापार है। लेकिन कंपनी व्यापार ऐसी व्यापार नहीं है, कंपनी लगातार क्या होते रहेगा, चलते रहेगा, क्योंकि उसमें कोई एक व्यक्ति ओनर नहीं होता। अगला क्या है, शाण मुद्रा। शाण मुद्रा का मतलब हो गया कंपनी अपने पहचान के लिए, कंपनी का जो भी प्रलेख होगा सब पे क्या होगा, उसका मोहर होगा, सील लगा हुआ होगा। जिस तरह से व्यक्ति अपने पहचान के लिए दस्तखत करते हैं, उसी तरह से कंपनी अपने पहचान के लिए क्या लगाते हैं, मोहर लगाते हैं। तो आज हम सीखे कंपनी क्या है ना, और दूसरा सीखे कंपनी की विशेषताएं क्या है। थैंक यू।